देश में नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। शक्ति संचय का पर्व है, बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। किंतु हमारे देश में अब बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर बहुआयामी अराजकता फैल चुकी है और यहाँ पर कोई भी चेहरा, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ये कोई भी हो, वो अपना राष्ट्रधर्म, राजधर्म, समाज धर्म, जनधर्म निभाने को तैयार नहीं। अब क्या स्थिति होगी? जो देश को जलाना चाहते थे, समाज को जलाना चाहते थे, इंसान को जलाना चाहते थे, देश के सांप्रदायिक सद्भाव को जलाना चाहते थे, आज वे भी परेशान हो गए। एक अभी ताजी घटना हुई है लेह लद्दाख में। संघ की सूची में शरीक करने और पुनः राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर छात्र सड़क पर उतर आए। सोनम वांगचुक का जो अनशन जारी था ना, वो भी बोला, किंतु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो नाजीवादी सरकार है। इसको जनता से कोई सरोकार नहीं, किसी से कोई सरोकार नहीं। उसको तो अपनी सत्ता से सरोकार है, बस अपना नाजीवाद थोपने से सरोकार के। ठीक है हुआ। अब यहाँ पर छात्र सड़क पर उतर आए और जब जब छात्र सड़क पर उतर आते हैं और वे अपना प्रदर्शन करते हैं, सत्ता हिल जाती है, सत्ता का दिमाग बदल जाता है, उसका पतन सामने नजर आता है। यही हाल लेह और लद्दाख में हुआ। छात्रों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करना अधिकार के, अभिव्यक्ति का अधिकार के कर रहे। छात्र ने जब प्रदर्शन करने का पूरा किया तो ये हुआ, अचानक कुछ ऐसी बात हो गई, किसकी तरफ से हुई है तो कह नहीं सकते, जिससे छात्र असंतोष भड़क उठा, अफरा तफरी मच गई। और जो वहाँ पर जो भीड़ थी ना छात्रों की, वो इतनी उग्र हो गई कि उन्होंने भाजपा कार्यालय में आग लगा दी। वाहनों में भी तोड़फोड़ हो गई और पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। अश्रु गैस की गोले छोड़े गए, लाठी चार्ज हुआ और भी न जाने क्या क्या हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो और 70 लोग घायल हो गए। ये तो स्थिति बनी हुई है। जो ये सरकार, नाजी सरकार है ना, इसको कोई सरोकार नहीं है देश के उससे। और अब तो ये सिद्ध हो गया कि जो देश को जलाना चाहते थे ना, अब उनके कार्यालय जल रहे। और अब वो दिन भी दूर नहीं कि जब देश की 80% जनता सड़कों पर उतरेगी, जन क्रांति होगी। जिन्होंने सांप्रदायिक एकता को जलाया, सनातन धर्म की हत्या का प्रयास किया, संविधान की हत्या का प्रयास किया, कानून की हत्या का प्रयास किया, देश की जन भावनाओं की हत्याओं का प्रयास किया, ये सारे इतने घिनौने पाप थे कि इनको सजा मिलनी ही चाहिए। अब कैसी सजा देगी और कौन देगा, ये भी एक अहम सवाल। ठीक है, जो हमारे यहाँ की जो राष्ट्रपति जी हैं, मुर्मू जी जिनका नाम है, आप भी जानते होंगे, सब जानते हैं। जब देश के वर्तमान हालात इतने दयनीय हैं, अराजकतावादी हैं, तो वे धतराज बनी हुई है। वे कुछ कदम नहीं उठाना चाहती। क्यों नहीं उठाना चाहती, ये सवाल उनका है। उनको तो राष्ट्र धर्म निभाना चाहिए, राजधर्म निभाना चाहिए, जन धर्म निभाना चाहिए, प्रजातांत्रिक धर्म निभाना चाहिए, सनातन धर्म निभाना चाहिए, सामाजिक न्याय का धर्म निभाना चाहिए, किंतु सब भूल गए, उनको कुछ भी याद नहीं। वे धतराज मूक बधिर हो गए। अब क्या करें? अब कहे तो किससे कहे, क्या कहे? अब जनता है ना,
राष्ट्रपति के खिलाफ भी हो गए। और अब तो जनता खुद कह रही है कि जब जनता ने निर्णय दे दिया कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और ये नाजी सरकार है इसको भंग की जाए, देश में केयर टेकर पीएम बनाया जाए, सेना के जो सीडीएस हैं उनको केयर टेकर पीएम बनाया जाए और जो गवाई जी है उनको उनका विधि को न्यायिक सलाहकार बनाया जाए। किंतु राष्ट्रपति जी ने जन भावनाओं का और जनादेश का भी पालन नहीं किया। इससे जनता उखड़ पड़ी, बहुत नाराज हो गई। हम ये बात सही है, हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि राष्ट्रपति मुर्मू जी है ना, इस गुजराती गैंग की गुलाम है, बंधुआ मजदूर है। वो उनके हाथों की कठपुतली है। वो उनके खिलाफ कोई निर्णय नहीं लेना चाहती, कोई कदम उठाना नहीं चाहती। अरे जब देश की हत्या सरेआम हो रही है, जन भावनाओं की हत्या सरेआम हो रही है, तो ऐसे समय में संविधान प्रमुख और सेनाधिपति, न्यायाधिपति सारे अधिकार होने के बाद भी वे मौन है, निष्क्रिय हैं, कुछ करने पा रही है। क्यों नहीं करने पा रही है? जनता चाहती है कि राष्ट्रपति तुरंत सक्रिय हों। वैसे अब इसी समय जो 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति शासन लागू कर देती, क्या दिक्कत थी उसमें? कर देती लागू, परंतु उन्होंने नहीं किया। क्योंकि यदि वो राष्ट्रपति शासन लागू कर देती ना, तो ये गुजराती गैंग उनके विरुद्ध हो जाती, उनके खिलाफ भी आंदोलन छेड़ती, जिन्होंने षड्यंत्र रचती। हो सकता है अपने पद की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति जी ने कहा कि मूक, बधिर और धृतराष्ट्र बने रहे। अब ठीक है, अब आपने भी अपराध कर दिया। अरे आपको तो जनता के साथ खड़े होना चाहिए, जनता के बीच में खड़े होना चाहिए, परंतु आप खड़े नहीं हो रहे। और अभी जो नए नए नाटक चल रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अध्यादेश लाकर भी अपना सत्तावादी उल्लू सीधा करना चाहती है। तो जनता ने आपको स्पष्ट निर्देश दे दिया कि किसी भी अध्यादेश पर आप हस्ताक्षर न करें। जो भी होगा संसद में होगा, उसके हिसाब से होगा। परंतु अब तो जनता है ना बिखर चुकी है। अब राष्ट्रपति में भी अविश्वास पैदा कर रही है, अविश्वास का प्रदर्शन कर रही है। तो वे राष्ट्रपति जी एक विचारी महिला है, वो बनी हुई है, मगर वो क्या करे, वो भी तो परेशान है। अब उनके आत्मा चैतन्य होना चाहिए, उनकी आत्मा जागृत होना चाहिए, उनका विवेक सक्रिय होना चाहिए। देखिए इस गुजराती गैंग ने, गुजराती सरकार ने राष्ट्रपति भवन को कितना बदनाम किया, बदनाम हुआ। उसमें भी आप मौन रही, धनगर मामले में भी आप मौन रही, आपने सच नहीं बताया। अरे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। तो जनता है ना आपसे नाराज हो गई और उसका नाराज होना स्वाभाविक भी था। अब जनता खुद कह रही है कि राष्ट्रपति जी को त्याग पत्र दे देना चाहिए। बड़ा संकट का मामला हो गया। तो राष्ट्रपति जी और मुर्मू जी, अब आप संकट से उबर जाइए। आपको है ना इस नाजी गुजराती गैंग की कठपुतली नहीं बने रहना है। आपको दुर्गा कालिका के रूप में आपको उभरना है, अपना स्वरूप दिखाना है। आप दिखाइए स्वरूप। इसी समय राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दीजिए, दबंगता से कर दीजिए कि मैं यह सहन नहीं कर सकती कि राष्ट्र को जलाया जाए, राष्ट्र को बेचा जाए, राष्ट्र की जनता के साथ गद्दारी की जाए, जो सुव्यवस्थाएं उसको कुव्यवस्थाओं में बदली जाए, सत्तावादी षड्यंत्र रचे जाए। ये किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होगा। आप इस पर और चुनाव आयोग का देख लीजिए, चुनाव आयोग ने कितने षड्यंत्र रचे और इस षड्यंत्रों का श्रेय किनका है और श्रेय किसकी है? यह इसी गुजराती गैंग की है। और उस समय भी आप अभी चुपचाप हैं। तो आपको तो ये चुनाव आयोग भी भंग कर देना चाहिए, किंतु आप नहीं कर पा रही।
तो मगर अब समय ये नहीं है। और आपको एक षड्यंत्र का भी पता है कि वह आपको पद से हटाना चाहती है, आपसे त्याग पत्र दिलवाना चाहती है, और खुद ये नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पद पर आसीन होना चाहते हैं, किंतु अब होंगे नहीं। जनता एकदम विद्रोह में है। तो आपसे जो जनता त्याग पत्र की मांग कर रही है ना, ये जनता का दोष नहीं है, ये सारा दोष आपका। तो आप इस दोष से मुक्ति के लिए आप जनता के बीच में खड़े हो जाए, जनता के साथ खड़े हो जाइए, और आज ही इसी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दीजिए, और इस नाजी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए। नया पीएम बना दीजिए। सेना को आदेश, आप तो सेनाधिपति है, सेना को आदेश दे दीजिए कि राष्ट्र का संचालन आप कीजिए, ये आपके हाथों में सत्ता सौंपते हैं। यह कदम आपको उठाना चाहिए। अब देखते हैं आप उठाती हैं कि नहीं। और यदि आपने कदम नहीं उठाया ना, तो जनता आपके खिलाफ भी प्रदर्शन करेगी। जैसे इनके खिलाफ तो हो ही रहा है प्रदर्शन, पूरे देश में इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, कोकनी नाजी गैंग और गुजराती गैंग के खिलाफ। अब जनता इनको छोड़ेगी नहीं। 90% जनता सड़कों पर उतर आई है, सड़कों पर उतर रही है। आप देखिए जहाँ कौन सा कहाँ नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, अरुणाचल में हो रहा है, और अब तो ये लेह और लद्दाख में भी हो गया। कश्मीर में भी असंतोष फैला हुआ है, बंगाल में भी बड़ा विद्रोह हो रहा है, कर्नाटक में विद्रोह हो रहा है, तमिलनाडु में विद्रोह हो रहा है, आंध्रा में विद्रोह हो रहा है, तेलंगाना में विद्रोह हो रहा है। इतनी जगह इनके गैंग के खिलाफ विद्रोह हो रहा है, और फिर भी आप मौन है। अब ये अच्छी बात नहीं है। अब आपको तो सक्रिय होना पड़ेगा, राष्ट्र हित में आपको खड़ा होना पड़ेगा जनता के साथ। और यदि आप खड़े नहीं हुए ना जनता के बीच में, और जनादेश का पालन नहीं किया ना, तो आप भी अपराधी घोषित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा अपराध होगा, इतना बड़ा अपराध होगा कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब ये 90% जनता की बात आप मान लीजिए। ये आपको आज अब ये अंतिम बार हम ये सुझाव दे रहे हैं, जनता जनादेश को बता रहे हैं, जो जनादेश का आप तुरंत पालन कीजिए। ये आपको अनिवार्य रूप से करना है, और यदि नहीं किया ना, तो अब इसके लिए जवाबदार आप होंगे। तो राष्ट्रपति जी को चाहिए कि वे है ना जनादेश का पालन करें, जनता का सम्मान करें, 90% जनता का सम्मान करें। और जो नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली बनी हुई है ना, आप बिल्कुल क्रांतिकारी हो जाइए, कठोर से कठोर निर्णय ले लीजिए। देखिए जब आपने कठोर निर्णय ले लिए ना, तो यही जो आपको कठपुतली की तरह नचाने वाले आपके इर्द गिर्द नाचेंगे, आपके इशारों पर नाचना पड़ेगा इनको। और जो उन्माद में है ना, राष्ट्रपति बनने के न ये बनने के, प्रधानमंत्री, ये पद कुछ भी नहीं रहेंगे इनके। और आप सुप्रीम कोर्ट को आदेश दे दीजिए, जांच एजेंसियों को आदेश दे दीजिए कि जांच कीजिए, और इनको कहीं का मत छोड़िए, और इनको तो तिहाड़ पति बना दीजिए। ये भी आपको करना है। अब जो जनता की भावना है, जनता जो सोचती है, वो हम प्रस्तुत कर देते हैं। हम कोई भूमिका भी नहीं बांधते, हम किसी प्रकार का कुछ भी नहीं कहते। जो सच होता है वो सबके सामने रख देते हैं। और हम किसी से ये भी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि आप हमारे साथ भावनात्मक रूप से जुड़े रहें। और जो देश की जनता है ना, हमें सत्य संवाद प्रस्तुत करते रहे, साक्ष्यमय संवाद प्रस्तुत करती रहे, ताकि हम उनका प्रसारण कर सकें। हम तो सत्य के पक्षधर हैं, संविधान की रक्षा चाहते हैं, सत्य की रक्षा चाहते हैं, मानवीय मूल्यों की रक्षा चाहते हैं, सनातन धर्म की रक्षा चाहते हैं। ये हमारे कर्तव्य हैं, और हम तो सनातन धर्मी है।
और सनातन धर्म के 10 सिद्धांतों को मूर्त रूप देना हमारा जीवन यात्रा का लक्ष्य है। हमारा अवतरण भी इसीलिए हुआ है। तो हम जो ये बात कह रहे हैं ना, राष्ट्रपति जी ये बात समझ लीजिए। अब हम ये अंतिम बार कह रहे हैं, अब कभी आपको सुझाव नहीं देंगे। हम आपको जनता क्या सोचती है वो भी नहीं बताएंगे। हमने अभी हाल इस वक्त आखिरी बार आपको बता दी है। अब देखते हैं परिणाम कि आप क्या कदम उठाती हैं, कब कौन सा निर्णय लेती हैं। यूपी की हालत भी खराब होती जा रही है, वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। अरे आप तो दिल्ली में लगा दीजिए तो राज्यों में भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखिए कि जो ऐसे गुजराती गैंग के पालतू राज्यपाल बने हुए हैं ना, उनको भी तत्काल हटा दीजिए, अन्यथा ये आपके खिलाफ षड्यंत्र में भागीदार हो जाएंगे। इस नाजी गैंग के, नाजी गैंग है ना, इनको अपने कब्जे में लेगी और आपके खिलाफ भी अनर्गल प्रचार करना चालू कर देगी। इसलिए जो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल है ना, उनको भी तुरंत हटाइए और नए राज्यपालों की नियुक्ति कीजिए। जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं, अच्छे जो समाज सेवी हैं, उनको राज्यपाल बनाए। जो कानूनविद है उनको राज्यपाल बनाइए। ये एक बहुत बड़ा सुझाव, जनता का सुझाव आपके सामने प्रेषित है। और इसके साथ एक बड़ी और बात कह दूँ, हमारे देश की जनता है ना, अब बगावत पे उतारू। जीएसटी कर संग्रहण के नाम पर 8 साल में 18 लाख करोड़ रुपए की डकैती इस नाजी सरकार ने की है। इसकी भी जांच करवाइए। और अब तो जनता कह रही है कि कोई ये जीएसटी की जरूरत नहीं है, कोई दर वाली जीएसटी की जरूरत नहीं है। जीएसटी की व्यवस्था, कर संग्रहण व्यवस्था भी समाप्त कर दी जाए, ये भी अब जनता आवाज़ लगा रही है, मामला उठा रही है। अब आप देखते हैं आप कितना राजधर्म निभाती है, समाज धर्म निभाती है, जन धर्म निभाती है, आप संवैधानिक धर्म निभाती हैं, प्रजातांत्रिक धर्म निभाती हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ये हमने जो जन भावना है ना, उसकी प्रस्तुति कर दी है। अब आपको ये आत्मचिंतन कर आपको ही निर्णय लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद।